देखिए 3.5 चैप्टर है। दूसरा का पहला कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यही ना है। देखिए यहाँ पे सवाल यहाँ पे ध्यान दिया जाए, दिया है 2x + 3y = 7 a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2, है ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 छाट लेंगे। चलिए तो बताइए a1 का मान क्या हो गया, 2, b1 का मान क्या हो गया, 3, c1 का मान क्या होगा, हो जाएगा ना। a2 का मान क्या होगा यहाँ पे, तो x का गुणांक ना, तो देखा जाए तो क्या दिया यहाँ पे a - b, तो a - b। b2 का मान क्या हो जाएगा इसमें, a + b, और c2 का मान क्या होगा, 3a + b - 2, हो जाएगा ना। तो इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट लिख रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ना। यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि इसका अनेक हल होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि इस समीकरण का अनेक हल है, कै गो हल है भाई, तो आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक ना। तो उसमें कई बार यह बताया गया होगा, चाहे कई बार आप पढ़े भी होंगे कि किस समीकरण में, चाहे किस कंडीशन में अनेक हल होता है, किस में अद्वितीय हल होता है और किस में कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अर्थात एक नंबर जो फॉर्मूला बताया गया था उसमें अद्वितीय हल होता है। दूसरा था कि तीनों बराबर होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसमें अनेक हल होता है। और तीसरा होता है 2 गो बराबर वाला, कोई 2 बराबर होगा तो उसका कोई हल नहीं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इस समीकरण के अनेक हल है, स्पष्ट क्वेश्चन कह रहा है। तो जब अनेक हल कह रहा है तो फॉर्मूला कौन लगेगा यह सोचना है ना। नीचे लिख दिए, इसलिए a1/a2 ठीक है बराबर b1/b2 बराबर कौन चीज लगेगा ना। मतलब इसके पहले वाले में क्या था कि फॉर्मूला दिया था और आप उसका हल लिख रहे थे, और इसमें कौन चीज है, इसका हल दिया हुआ है, आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब a1 के जगह a1 का, a2 के जगह a2 का, b1 b2 c1 c2 सबका वैल्यू रख दीजिए, रख लिया जाए। कैसे, यहाँ a1 है ना, a1 का मान कितना है यहाँ पे, a2 है ना, क्या है यहाँ पे बराबर b1/b2 ना है, b1 का मान कितना है यहाँ पे 3, अब b2 का मान कितना है यहाँ पे a + b, हो जाएगा ना। c1/c2 यहाँ कितना दिया है 7, और c2 हो गया 3a + b - हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लेकर हल कर लेंगे, बोलो एक बार इन दोनों को ले लीजिए, चाहे फर्स्ट एंड लास्ट ले लीजिए, कोई लेकर के हल कर लीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद आराम से आंसर आ जाएगा। सर इतना नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें से कोई 2 ले लीजिए, ठीक है। मन करते इन दोनों को ले लीजिए सबसे पहले। चलिए तो यहाँ देखिए दिया है 2 बटा, ध्यान दीजिएगा क्या दिया, a - b बराबर 3/a+b, ठीक है। इसको कैसे गुना कर लिया जाए, देखिए कैसे, तो 3 से में गुना कर दो। एक लड़की द्वारा भी पूछी है ऐसा, पहले 2 से गुना नहीं कर सकते हैं आप, कैसे गुना है कैसे कर सकते हैं क्या, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है आगे के लिए कि बड़ा अंक वाले को पहले करना करके लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।
जैसे 2 3 में बड़ा कौन है? 3 है ना, तो 3 से में गुना कर दीजिए 3a माइनस 3b, 2 से में गुना कर दीजिए 2a प्लस 2b, हो जाएगा। दोनों को उठा लाइए, 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b बराबर 0। तो 3a में से 2a को घटा देंगे ना, ये हो जाएगा। दोनों माइनस में जोड़ दीजिए, 3 को भी 2 को भी, कितना आ जाएगा? 5 बराबर 0, हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड लिया है ना, वैसे ही मन कर तो फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, चाहे सेकेंड और लास्ट ले लीजिए, वैसे ही कैंचियां गुना करके एक और समीकरण निकाल लीजिए। कौन सा ले ले बताइए? फर्स्ट और लास्ट, अच्छा सेकेंड लास्ट ले लेते हैं, बेहतर होगा। चलिए, तो 3 बटा a प्लस b बराबर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2, हो जाएगा ना। इसको मिटाया जाए, अब यहाँ देखेंगे लोग, अब क्या करेंगे? 7 से a में गुना करेंगे ना, देखिए तो 7 ये हो जाएगा, फिर 7 से b में गुना करेंगे 7b हो जाएगा ना, बोलिए। अच्छा, उसके बाद 3 से 3a में गुना करेंगे तो 3 3 का 9, 3 से b में गुना करेंगे, फिर 3 से 2 में गुना करेंगे ना, हो जाएगा। या a और b वाले को उठा के इधर ला दीजिए, तो 7a प्लस 7b माइनस 9a माइनस 3b बराबर हो जाएगा। तो 7a 9a प्लस माइनस घटेगा ना, तो यहाँ प्लस माइनस तो घटा दिया जाए, तो माइनस 2a हो जाएगा। माइनस कहाँ से आया? तो 7 और 9 में बड़ा 9 है ना, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं, तो 9 का चिन्ह कौन सी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद 7 भी है 3 भी है, प्लस ही माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7b में से 3b को घटा देंगे ना, कितना आएगा? और यह बड़ा तो इसका चिन्ह लिखेंगे ना, तो प्लस 4b बराबर माइनस, हो जाएगा ना। यहाँ से आप चाहे तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, बोलिए। तो माइनस कॉमन हो गया, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना, तो 2 को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। तो a माइनस 2b बराबर माइनस 6 हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा, तो a माइनस 2b बराबर माइनस 6 बटा माइनस 2 कट जाएगा ना, तो हो जाएगा a माइनस 2b बराबर कौन चीज? समीकरण। अब यहाँ से आपको मन करे तो समीकरण 1 2 मिल ही गया। किसी भी विधि का आप प्रयोग कर लीजिए, मन करे तो विलोपन, गुणन, प्रतिस्थापन, जो आपको हल्का लगे उस विधि से आप a और b का मान निकाल लीजिए। यहाँ तो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है किस विधि का आपको प्रयोग करना है, तो आप टोटली फ्री है, जो विधि का मन करे उस विधि का प्रयोग करके a b का मान निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, दोनों समीकरण यहाँ दिया हुआ है जी, बोलिए कि a माइनस 5b बराबर 0, a माइनस 2b बराबर 3, दोनों समीकरण है ना। अब यहाँ से आपको जिस विधि का मन करे उस विधि का प्रयोग कर लीजिए। विलोपन विधि, ब्रज गुणन, प्रतिस्थापन बताइए किए हैं, और सबसे आपको जो आसान लगता है उसी विधि का हम प्रयोग करें। हमको लगता है विलोपन ही सबसे ज्यादा आपको आसान नजर आएगा, है ना। देखिए कैसे, तो विलोपन विधि क्या कहता है, किसी एक को बराबर करना है, समीकरण या तो यहाँ पर a वाले को बराबर करो चाहे b वाले को। तो यहाँ देखो तो a तो दोनों ऑलरेडी बराबर है, क्या है ना, 5b है 2b ना है, बोलो यह बराबर, ठीक है। तो a बराबर है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, अब नियम कहता है कि समीकरण को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, a के पहले प्लस, a के पहले प्लस, दोनों के पहले प्लस है ना, तो समान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं कि घटाते हैं? समान चिन्ह में क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या करने बाबू, घटाने पर। तो जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल दिया जाता है, बोलो। यासी कहाँ देख रहा है? चलिए, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा।
ए और ए काट दिया जाए, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। यहाँ 5 भी है, यहाँ 2 भी है, यहाँ माइनस ही प्लस, तो माइनस प्लस माइनस घटेगा ना, तो 5 बी में से 2 बी को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा। और नियम कहता है जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं, तो बड़ा कौन सी है, 5 भी ना है, इसका चिन्ह कौन सी है यहाँ पे, यहाँ माइनस दे दिया जाए। 0 और 3 प्लस माइनस घटेगा ना, चलिए तो ये भी हो जाएगा आपका ठीक है। चलिए माइनस माइनस काट दीजिए, तो b बराबर 3/3 से 3 कट जाएगा ना, तो b बराबर b का मान निकल गया। अब b का मान किसी समीकरण में रख करके a का मान निकाल लीजिए, तो लिखेंगे हम लोग b का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रखा जाए ना, तो समीकरण 1 हो गया यहाँ पे a माइनस 5b बराबर 0 हो जाएगा। a का a हो गया माइनस 5 गुना b है ना, और b का मान क्या है यहाँ पे बराबर 0, तो a माइनस 5 है कम 5 को उधर भेज दे, तो a बराबर माइनस में उधर जाएगा, तो आ गया दोनों आंसर। तो नीचे लिख दीजिएगा अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 सर। कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। दूसरा का 2 नंबर सवाल है ना, चैप्टर 3.5 के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। फटाफट सोच के बताइए, जब कोई हल नहीं होता है तो कौन सा फार्मूला लगता है। अभी तक जवाब नहीं आया। हाँ, कौन सा फार्मूला, 3 नंबर, अर्थात कोई 2 को बराबर होना चाहिए ना। आइए सबसे पहले a1 a2 छाटा जाए ना, बोलिए a1 का मान b1 c1 a2 2 के माइनस 1 ना, और 2 के माइनस 1। a2 क्या है, दूसरा समीकरण में x का गुणांक, x को छोड़ करके जो कुछ होगा सब उसका गुणांक हो जाएगा। अच्छा b2 y का गुणांक कितना है यहाँ पे, k माइनस, और c2 कितना है यहाँ पे, तो दिक्कत। अब यहाँ पे लिखा जाए, चूंकि सवाल ही कह रहा है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ना, लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो जब इसका कोई हल नहीं होता है तो 3 नंबर फॉर्मूला यूज होता है, अर्थात कोई 2 को बराबर वाला लिखेंगे। इसीलिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है, हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मान यहाँ रख लेंगे और c1 बट्टा c2 को छोड़ देंगे और इन दोनों को लेकर आगे बढ़ कर जाएंगे, और उसके बाद इसको कैंची गुना करके आराम से हम लोग k का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, तो बता रहे हैं a1 बटा a2 ना है, a1 का मान होगा 3 और a2 का है ना, a2 का मान होगा 2k माइनस, हो जाएगा बराबर b1 बटा b2 ना है 1, अब b2 का मान होगा कौन सी, कोई दिक्कत, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 ना, इसका मान हो जाएगा c1 का मान 1 और c2 का मान हो गया 2k प्लस, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कैसे समझेंगे आप लोग। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको बताएं कि कोई 2 को लेकर आगे हम बढ़ेंगे ना, तो जो बराबर नहीं है उसी को छोड़ दिया जाए, बोलिए देखिए कैसे। तो हम इन दोनों को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 बट्टा 2k माइनस 1 और 1 बट्टा k माइनस 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ 3 से k में गुना करेंगे 3k हो जाएगा और 3 है कम, ठीक है। फिर 1 से इतना में गुना कर दीजिए 2k माइनस 1 हो जाएगा, इसको इधर कर दें, तो 3k माइनस 2k बराबर -1 ऑलरेडी है, इसको उधर ले जाइए तब प्लस हो जाएगा। तो
तो 3 के 2 के को घटा देंगे ना, तो हो जाएगा कौन चीज, आई माइनस प्लस घटेगा ना, तो 3 और 1 को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो नीचे लिख देंगे अतः के बराबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए 3 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, आपको 2 विधि बता रहा है कि प्रतिस्थापन से भी हल करना है और ब्रज गुणन से भी हल करना है। ठीक है, और फिर कहता है आप किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर सवाल, आपको इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन से भी हल करना है, आप ब्रज गुणन से भी हल करना है। ठीक है, और उसके बाद जो विधि आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। जिनको प्रतिस्थापन अच्छा लगेगा लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है, जिनको विलोपन कौन सा है, ब्रज गुणन अच्छा लगता है, ब्रज गुणन लिख विधि अच्छा लगा। आई बात समझ में ना, बना लीजिएगा ना दोनों, लेकिन बनाना है दोनों विधि से। दोनों विधि से बनाने के बाद ही आपको बताना है कि कौन विधि आपको अच्छा लगता है, कौन विधि अच्छा। ठीक है, चलिए बना के लाइएगा इसको घर से।